नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जब से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से ही बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच भगदड़ मच गई है। बिना दस्तावेज के कई सालों से भारत में रह रहे ये घुसपैठिए अब किसी भी तरह से अपने देश वापस लौटने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर देश छोड़कर भागने वाले घुसपैठियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हाकिमपुर समेत कई चेकपोस्ट पर महिलाएं, बच्चों की भीड़ जमा है। बीएसएफ लगातार रोककर पूछताछ कर रही है, जबकि कई परिवार बिना दस्तावेज बांग्लादेश वापस जाने की कोशिश में घंटों सड़क पर बैठे हुए हैं। इन लौटने वालों में अधिकांश के पास कोई यात्रा दस्तावेज या फिर पहचान पत्र नहीं। वे सालों पहले बिना कागजात के यहां पर आए थे। एसआईआर का खौफ एनसीआर में भी ज्यादा दिख रहा है। जो लोग कागज ना दिखाने की बात कर रहे थे और सीधे सरकार को चुनौती दे रहे थे, अब वो कागज दिखाने की बारी आते ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में करीब 26,000 से ज्यादा घुसपैठिए गायब हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर चालू हो चुका है और एसआईआर चालू होने के बाद ही पश्चिम बंगाल का हर एक बॉर्डर उस जगह से तस्वीर निकल के सामने आ रहा है कि इलीगल बांग्लादेशी भारत छोड़कर बांग्लादेश में वापस जाने का कोशिश कर रहे हैं। यानी एसआईआर का ये सिचुएशन पे अभी बांग्लादेशी लोगों के मन में भी डर पैदा हो चुका है। 1 करोड़ के ऊपर बांग्लादेशी रोहिंग्या बंगाल में रहते हैं, ऐसा दावा बीजेपी की तरफ से किया गया था। बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दावा किया गया था कि 1 करोड़ के ऊपर जो बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा, उनको खंगाला जाएगा। और अभी एसआईआर का प्रक्रिया चालू होने के बाद ही पश्चिम बंगाल में देखने को मिला कि जो इलीगल तरीके से जो लोग बांग्लादेश से भारत में आए थे वो लोग देश छोड़कर जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी एसआईआर का ये सिचुएशन में एक तरफ जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि 14 लाख के ऊपर लोगों का नाम अभी तक कैंसिल हो चुका है, ठीक इसी सिचुएशन में बांग्लादेशी के ऊपर सबका नजर है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में बार बार से चुनाव जब आते हैं तब भी एक ही बात सामने उठ के आते हैं कि बांग्लादेशी को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग इलीगल तरीके से बांग्लादेश से भारत में आए थे, बांग्लादेशी जो रोहिंग्यास है, उनको इस्तेमाल करके जो चुनाव करवाते हैं तृणमूल कांग्रेस, ऐसा दावा बीजेपी की तरफ से लगातार किया गया था। और अभी एसआईआर का ये मौके पर बीजेपी की तरफ से फिर से एक बार ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या इशू उसको उठाया जा रहा है। तो फिलहाल देखना पड़ेगा कि ये एसआईआर का ये जो मामला, इस मामले पर बीजेपी की तरफ से अगला क्या पड़ाव लिया जाता है। और बंगाल बीजेपी की तरफ से जैसे कि दावा किया गया है कि 1 करोड़ के ऊपर बांग्लादेशी जो रोहिंग्यास है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। ये बात कितना फ्रूटफुल कर पाए बंगाल बीजेपी, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। कोलकाता से रोनिक दत्त का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब ऐसा क्या हुआ कि जब बांग्लादेश में तमाम सारी चीजों के मुद्दे को लेकर बहस चल रही थी, तो उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी तरह की चर्चा हो रही थी। यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में एसआईआर को लेकर भगदड़ मची हुई है, चर्चा हो रही, परेशानी देखी जा रही है। और खासकर पश्चिम बंगाल से कई राजनीतिक बयान भी देखे जा रहे हैं। अब ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एसआईआर शुरू होते ही बंगाल में भगदड़ हो रही है। असल में घुसपैठियों के पास कोई भी पहचान पत्र नहीं है। लोग इस बात को खुलकर स्वीकार भी कर रहे हैं। एसआईआर के दौरान जितने भी वोटर्स पश्चिम बंगाल के हैं उनका वेरिफिकेशन होना है, वोटर्स के डॉक्यूमेंट की जांच भी की जानी है। घुसपैठियों के पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। बिना डॉक्यूमेंट के वो पश्चिम बंगाल में आ गए हैं, भारत में आ गए हैं। अब चूंकि एसआईआर हो रही है तो उन्हें डर इस बात का है कि अब वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि वहां पर एसआईआर के जरिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। देश के 12 राज्यों में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। अब जब फॉर्म भरवाए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ पेपर नहीं है, वैध दस्तावेज नहीं है, तो भगदड़ मची हुई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उन बांग्लादेशियों की हैं जो बॉर्डर पार करके बिना डॉक्यूमेंट के पश्चिम बंगाल आ गए। अब एसआईआर हो रहा है तो वो वापस जाना चाहते हैं। अब वापस जाना चाह रहे हैं
तो कैसे जाएं? बीएसएफ पूछताछ कर रहा है, बीएसएफ पेपर मांग रहा है, पेपर तो कुछ है नहीं। अब वहां बड़ी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इसी पर चर्चा करने के लिए हम रैनिक दत्ता के पास चलेंगे, जो कि पश्चिम बंगाल कोलकाता के हमारे ब्यूरो हेड है। रैनिक, भगदड़ मची हुई है, तमाम लोग बॉर्डर पर देखे जा रहे हैं, इसे लेकर हम राजनीतिक बयानबाजी भी देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार परेशान है, बीएलओ का इशू बनाया जा रहा है। बीएलओ का इशू क्या एक बहाना है, या जिस तरीके से घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है, वो चिन्हित हो रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, वो भाग रहे हैं, यह बड़ा मुद्दा हो गया है। रैनिक दत्ता आए तो थे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी हो गई है, उनका फ्रेम नहीं है। लेकिन आप दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एसआईआर पर सवाल उठाए, और सवाल उठाते हुए एसआईआर का विरोध करते हुए एक पैदल मार्च किया गया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता को पलटने की कोशिश की जा रही है, मेरी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी, और अगर ऐसा हो गया तो देश में हंगामा खड़ा हो जाएगा। रैनिक दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रैनिक, किस तरीके से देखें हम पश्चिम बंगाल को इस दौर में? देखिए, पश्चिम बंगाल को अभी ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में तो एक ही चीज बहुत ही टेंशन का बात है। पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर एरिया है, उस बॉर्डर एरिया से जो तस्वीर निकल के सामने आ रहा है, वो तस्वीर बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल ऐसा जगह है जिस राज्य के साथ बांग्लादेश का 2200 किलोमीटर के ऊपर बॉर्डर शेयर होता है, और ये बॉर्डर ऐसा बॉर्डर है, फ्रेंडली बॉर्डर है, और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे एरिया है जिस जगह पर अभी भी फेंसिंग नहीं है। तो इसी की जगह का इस्तेमाल करते हुए बॉर्डर से बहुत सारे घुसपैठ होते थे। इतने दिन से ये आरोप जो है, ये लगातार पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर उठाया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से घुसपैठ को रोका नहीं जा रहा है, मगर ये आरोप को लगातार ठुकराते हुए नजर आए थे तृणमूल कांग्रेस। मगर अभी एसआईआर जब बंगाल में चालू हुआ, तब खुलासा दूसरी तरफ हो गया है, क्योंकि बॉर्डर में अभी देखने को मिल रहा है जो बांग्लादेशी लोग हैं, वो लोग भीड़ कर रहे हैं। भीड़ करने का मकसद क्या है? उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई 10 साल पहले आया था, कोई 7 साल पहले आया था, कोई 3 साल पहले आया था, मगर वो लोग बांग्लादेश से इलीगल तरीके से हर कोई, वो लोग पश्चिम बंगाल में आए थे, और पश्चिम बंगाल में आकर एक एक जगह पर, किसी ने रुका था न्यू टाउन में, कोई रुका था दमदम में, कोई रुका था बेलघरिया में, कोई रुका था एकदम साउथ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता के जैसे जगह पर। यानी एकदम कोलकाता में इलीगल तरीके से बांग्लादेश से आने वाले इलीगल बांग्लादेशी जो लोग हैं, वो लोग रहने लगे थे। वो भी 10 साल के अंदर में ये पूरा घटना घटा था। और इसी ये खुलासा के बाद ही और एक सवाल बार बार से पैदा हो रहा है, जिस पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में